10,644 पदों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एलडीसी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। अब की बार क्या क्या नए बदलाव हुए हैं, इसके साथ में कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम देने तक आपके दिमाग में रहनी चाहिए, और इसके साथ साथ सरकारी भर्तियों के लेकर, चाहे वो एलडीसी हो या राजस्थान की दूसरी सरकारी भर्ती हो, उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। फटाफट सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 10,644 पदों पे ये आपके एलडीसी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आपको सबसे पहली बात जानना तो ये जरूरी है कि जो एलडीसी नाम आप यूज में लेते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क, ये अभी इस भर्ती का नाम रहा ही नहीं है, इस पद का नाम ये रहा ही नहीं है। अभी इस पद को किस नाम से जाना जाता है? अभी इस पद को लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लर्क ग्रेड सेकंड या फिर जूनियर असिस्टेंट नाम से यह भर्ती जानी जाती है। तो आप कभी भी इस भर्ती की जानकारी ऑफिशियल साइट से लेना चाहेंगे तो वहां पे क्लर्क ग्रेड सेकंड या जूनियर असिस्टेंट वर्ड से इस भर्ती को संबोधित किया जाने वाला है। तो सबसे पहले आप ध्यान में देंगे तो इस भर्ती का नाम क्या है? क्लर्क ग्रेड सेकंड या कनिष्ठ सहायक भर्ती है। एलडीसी प्रचलन में है, पहले एलडीसी नाम से थी तो सभी लोग एलडीसी बोलते हैं, लेकिन ऑफिशियली इसका नाम एलडीसी नहीं होकर क्लर्क ग्रेड सेकंड, जूनियर असिस्टेंट, लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक नाम है। चलिए 10,644 में दूसरी सबसे बड़ी बात आपको जानना जरूरी है कि अब की बार इसमें सचिवालय की भर्ती नहीं आई है। समझ रहे आप? सचिवालय के जो पोस्ट हैं, जो कई सारे लोगों की प्राथमिक वरीयता होती है, वो अब की बार इस भर्ती में देखने को नहीं मिलेगी। तो कौन कौन से विभाग है जहां पर आप इस 10,644 पदों को बांट सकते हैं? तो उनमें राजस्थान लोक सेवा आयोग की 6 पद है। इसके साथ साथ में आपके प्रशासनिक सुधार विभाग, राज्य के अधीनस्थ विभागीय कार्यालय, यानी जितने भी सरकारी दफ्तर है ना आपके आसपास में, अधीनस्थ कार्यालय हैं, उनकी सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है। ये 9,806 पद है जो आपके सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट है, उनमें ये भरे जाएंगे। इसके साथ साथ में कृषि विभाग से संबंधित 2 डिपार्टमेंट है जिसमें 698 पोस्ट आई है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 50 पोस्ट आई है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 84 पोस्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगी। कुल मिला के 10,644 पोस्ट इस भर्ती में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में हम बात करें तो इस भर्ती के लिए आवेदन कौन कर सकते हैं, यहां पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। इस भर्ती के लिए आपके जो 2024 में सीईटी परीक्षा हुई थी, 2024 में जो सीईटी परीक्षा आपके अक्टूबर माह में हुई थी, और उसमें आपके लगभग 15 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था और लगभग 9 लाख अभ्यर्थी उसमें पास हुए थे। वही अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात आपके? तो यहां से कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई है कि भाई 2024 के बाद में जो नए लोग हैं जिन्होंने 12th पास किए उनके लिए भर्ती नहीं है। तो अभी के लिए तो ये भर्ती नहीं है, क्योंकि ये भर्ती के लिए जो प्राथमिक योग्यता है आपके, वो सीईटी 2024 10+2 क्वालिफाई होनी चाहिए। चलिए इसके बाद में आगे हम बात करते हैं तो और क्या महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें देखने को मिलेगी। आप सभी को पता है आवेदन प्रक्रिया कैसे होती है। आपको ई मित्र से आवेदन करवाना पड़ता है, और जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए एक पॉलिसी है जिसमें आपको केवल एक बार ही निर्धारित शुल्क देना पड़ता है। अगर आपका ओटीआर हो चुका है तो बार बार आपको ना आवेदन की फीस नहीं देनी पड़ेगी, निःशुल्क आवेदन आपका हो जाएगा। तो ई मित्र से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ओटीआर की, जैसे मैंने आपको बताया, एक बार पंजीयन शुल्क ये जो 600 रुपए जनरल के लिए हैं, बाकी रिजर्व कैटेगरी के 400 रुपए हैं, ये सभी आप को एक बार रजिस्ट्रेशन के लिए देना पड़ेगा अगर आपका ओटीआर हो चुका है। जैसे कि इस भर्ती के लिए जो सीईटी जिन्होंने दे रखी है तो उनका ओटीआर हो चुका है, तो यहाँ पे बार बार आपको शुल्क नहीं देना है। इसके साथ में हम आगे बात कर लें तो आगे इसका पदों का जो कैटेगरी वाइज वर्गीकरण है, किस कैटेगरी के कितने पद है, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। मुख्य बातें जो सभी के लिए जानना जरूरी है उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर ये कुछ और भी स्पेशल कैटेगरीज के लिए जो प्रावधान है, उन प्रावधान की बात यहाँ पर आपकी की गई है। इन प्रावधान के बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है, यानी जो स्पोर्ट्स कोटा उठाना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे स्पेसिफिक कैटेगरीज दी हुई है। और जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें देखनी जरूरी है उनके बारे में बात करते हैं। एक तो आपके जो दिव्यांग जन है, जो निःशक्त जन है, उनके लिए जो सेकंड टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए अलग प्रावधान होते हैं, जिसमें से खासकर कई लोगों को उसमें छूट मिलती है।
सैलरी की अगर हम बात कर लेते हैं, इस भर्ती परीक्षा में आपका वेतनमान क्या होने वाला है, तो पे मैट्रिक्स लेवल 5 इस भर्ती परीक्षा में रहने वाला है। लगभग मान के चलिए आपको 13-14 हजार प्रोबेशन पीरियड में मिलते हैं, लेकिन उसके बाद में आपकी लगभग 30-35 हजार सैलरी हो जाती है। और सरकारी नौकरी है, राजस्थान की सरकारी नौकरी है, जो बहुत ही ज्यादा आपके लिए लोकप्रिय है सभी के लिए। तो इस भर्ती परीक्षा में आप ये देखेंगे कि एलडीसी की भर्ती है और सभी विभागों में जो क्लर्क का पद होता है काफी महत्वपूर्ण पद आपको देखने को मिलता है। अच्छा, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, यानी इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए सीईटी तो है ही है, और इसके साथ साथ में क्या है, आपको क्या 12th पास आपकी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ में कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। अच्छा, कंप्यूटर का डिप्लोमा कौन सा होगा, जिसमें कई तरह के कंप्यूटर से संबंधित डिप्लोमा होते हैं। जो राजस्थान में लोकप्रिय है वो आपके RSCIT है। तो अगर आप 12th पास और अगर पास RSCIT का डिप्लोमा हो और सीईटी आपके पास है, तो इस भर्ती परीक्षा में आप बैठ सकते हैं। इसके बाद में अगर हम आगे बात कर लें तो आप देखेंगे कि ये जो शैक्षणिक योग्यता है, जो RSCIT और जो आपके 12th पास है, ये द्वितीय फेज टंकण परीक्षा की प्रारंभिक डिग्री तक अर्जित करनी होगी। यानी इसमें जब पहले तो आपके पेपर होगा, फर्स्ट पेपर होगा, जिसमें तो आपके सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा, तो ये टाइपिंग टेस्ट है ना कि प्रारंभिक तिथि तक आपको ये योग्यता यानी आपको 12th और RSCIT का अर्जन करना होगा। इसके बाद में अगर हम बात कर लें, आयु की बात कर लें, तो आयु तो काफी है, राजस्थान भर्ती में 18 से 40 साल देखने को मिलती है। अपर एज लिमिट में तो आपको रिजर्वेशन भी मिलता है, यानी और भी छूट मिलती है। 18 वर्ष की अवधि की बात कर लेते हैं, तो ये 18 वर्ष आप 1/1/2027 को होने चाहिए। यानी अभी अगर आप 17 वर्ष के भी हैं और 1/1/2027 को आप 18 वर्ष के हो जाएंगे, तो भी इस भर्ती परीक्षा में आप क्या कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें आपके और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा और फॉर्म अप्लाई कब किया जाएगा, ये दो महत्वपूर्ण तिथियां आपके सामने आई है। तो 15 जनवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 को रात्रि 11:59 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी 15 जनवरी से 13 जनवरी तक 15 जनवरी से 13 फरवरी तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और परीक्षा कब होगी, परीक्षा का आप देखोगे तो 5 जुलाई और 6 जुलाई 2 तारीख इसमें यहाँ पे आई है। यानी कि परीक्षा केवल एक पारी में तो नहीं होने वाली है, 2 दिन की तिथियों से आप ये भी समझ सकते हैं, है ना। तो आगे हम अगर बात कर लें, ये आपके फर्स्ट फेज की बात आ रही है ना। ये जो फर्स्ट फेज है ना, आपके जो ऑफलाइन मोड पे आपके लिया जाने वाला है, उसके बाद में आपके इस भर्ती परीक्षा में जो पास होंगे उनके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देखने को मिलेगा, है ना। तो इसके बाद में अगर अपन मुख्य बिंदुओं की फिर से बात करते हैं, तो आपको पता ही है ई-मित्र से आप आवेदन भर सकते हैं और सारी कई कंडीशंस इसमें दी गई हुई है। सीटिंग वीटिंग भाई किसी को करनी नहीं है, इसके बारे में भी आपके प्रावधान दिए गए हैं। और अगर हम आगे बात कर लें तो आपको देखने को मिलेगा कि इस भर्ती परीक्षा का सिलेबस क्या है और इस भर्ती परीक्षा की स्कीम क्या है, यानी आपके कौन कौन से पेपर इस भर्ती परीक्षा में होने वाले हैं, उनके बारे में भी अगर हम बात करें तो आप देखेंगे परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। तो परीक्षा की क्या स्कीम रहने वाली है, ये स्कीम आपके हर बार की तरह ही इस बार रहने वाली है। यहां पर आपको ये समझना होगा, इस भर्ती परीक्षा में 2 चरण होते हैं। जो आपके जुलाई में तिथि आई है ना, ये प्रथम चरण की तिथि आई है। प्रथम चरण में क्या होगा, प्रथम चरण में आपके सब्जेक्ट का ज्ञान पूछा जाएगा, जहां पर 2 पेपर होंगे। जो आपका फर्स्ट चरण होगा ना भैया, उसमें सुबह शाम ना 2 पेपर होंगे। जो आपके एक पेपर होगा उसमें क्या आएगा, उसमें आपके आएगा जनरल साइंस, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित। ये पहला पेपर होता है जो 100 अंक का पेपर होता है आपके, है ना। ये 100 अंक का पेपर होगा, ये पहला पेपर होगा जिसमें आपके जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद में जो एक दूसरा पेपर होगा आपका, उसमें आपके क्या होगा, हिंदी और अंग्रेजी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि हिंदी और अंग्रेजी के तो प्रश्न इसमें आ गए इसे आपके, और पहले में आपके क्या आ गए, जीके, जनरल साइंस और मैथ्स के क्वेश्चंस आ गए। तो यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण रोल किसका है ना। ये जो 100 नंबर का ये हो गया, 100 नंबर का ये हो गया, ये 200 नंबर का टोटल आपके प्रथम चरण हो गया। ये 200 नंबर का हो गया। इन 200 नंबर में से जो ज्यादा नंबर लेके आएगा, कट ऑफ निकलेगी, वो पास करेगा। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपके टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में क्या है, आपके हिंदी की टाइपिंग होगी 25 नंबर की, 25 नंबर की इंग्लिश की टाइपिंग होगी,
25 नंबर का दक्षता परीक्षण यानी एफिशिएंसी टेस्ट हिंदी में होगा, 25 नंबर का दक्षता परीक्षण आपके अंग्रेजी में होगा। सर ठीक है, 25 की हिंदी टाइपिंग, 25 की इंग्लिश टाइपिंग, यानी 50 नंबर की टाइपिंग हो गई। समझ में आ गई। ये दक्षता परीक्षण क्या है, जो हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है, जैसे कंप्यूटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखते हैं ना, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई लेटर लिखे हुए होते हैं, उन लेटर्स के बीच में क्या स्पेस होना चाहिए, लाइनों के बीच में क्या स्पेस होना चाहिए, कौन सा गहरा शब्द होना चाहिए, कौन सा हल्का शब्द होना चाहिए, उनको कैसे करते हैं। काफी आसान तरीका है। यूजुअली दक्षता परीक्षण में लोग बाग 5-10 दिन कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करके इसको हासिल कर सकते हैं। तो इसमें ज्यादा जोर दक्षता परीक्षण में नहीं आता है यूजुअली, और आपकी टाइपिंग में जोर आता है। टाइपिंग में भी इतना टफ नहीं है, 3 महीने की अवधि में पर्याप्त रूप से टाइपिंग कई लोग सीख लेते हैं। तो ये आपके जो टाइपिंग टेस्ट होगा, इसमें देखो 50 नंबर की आपकी क्या होगी, टाइपिंग होगी, प्लस 50 नंबर की एफिशिएंसी होगी। ये आपका हो गया 100 नंबर का। अब 200 नंबर का तो पहला फेज हो गया, 100 नंबर का दूसरा फेज हो गया। जो आपकी फाइनल कट ऑफ निकलेगी ना, वो कितने नंबर से निकलेगी, वो 300 नंबर से निकलेगी भैया। इसमें आपके टाइपिंग के नंबर भी काउंट होंगे, और आपके जो पहला फेज है जिसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, उसके भी काउंट होंगे। तो ये जो पहला फेज है ना, ये 200 नंबर का, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि टोटल 300 में से कट ऑफ निकलेगी, ये 200 नंबर भी उसमें शामिल है। समझ रहे हैं मेरी बात। इन पहले फेज में आप देखोगे तो कौन से सब्जेक्ट है जहां से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो देखिए ये 100 नंबर में तो हिंदी इंग्लिश यही आ रही है ना, यानी 50% सिलेबस तो हिंदी इंग्लिश का ही हो गया। इसके बाद में अगर आप पहले पेपर में देखेंगे तो मैथ्स, जनरल साइंस और जीके, तो मैथ्स के भी अच्छे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस के भी अच्छे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जीके के भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जीके का रोल कितना कम हो गया आप देख रहे हैं। इसमें भी लगभग बराबर से परसेंट पूछे जाते थे, जिसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक ज्ञान, गणित के 33% पूछे जाते थे, है ना। तो यहाँ पे जीके का रोल तो बहुत कम रह गया। मेन तो आपको हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस और मैथ्स है ना, इन पे अच्छी कमांड बनानी होगी। इसके बाद में आप जीके तो हमेशा से पढ़ते आ ही रहे हैं। तो आपको समझ में आई परीक्षा की स्कीम क्या है। पहले पेपर में 200 नंबर का होगा, 50% में हिंदी इंग्लिश आएगी, 50% में आपके जनरल साइंस, मैथ्स और जीके आएगा। दूसरा होगा टंकण परीक्षा होगी और दक्षता परीक्षा होगी। 50 नंबर की टाइपिंग आएगी, 25 नंबर की हिंदी टाइपिंग आएगी, 25 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग आएगी, और 50 नंबर का आप एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपको बता दिया लेटर्स को बोल्ड करना, अरेंज करना, जो लिखे हुए हैं ना शब्द उनको ऊपर नीचे करना, ये सब है जो इजीली सीख सकते हो आप। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये परीक्षा की स्कीम के बारे में मैंने आपको बता दिया। परीक्षा का सिलेबस भी यहाँ पर दिया हुआ है इस नोटिफिकेशन में, जो आप ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कमेंट्स में भी इसका लिंक देखने को मिलेगा। तो यहां पर भी आप है ना सिलेबस के बारे में बात करें तो यहां पर आपको पूरा सिलेबस दिया हुआ है। जीके के अंदर आपको देखेंगे तो मोटे तौर पर आप देखोगे तो करंट है, जियोग्राफी है, इंडियन भी है और राजस्थान जियोग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स है और कल्चर एंड हिस्ट्री भी है। इसके साथ साथ में औद्योगिक विकास नाम से, जिसमें आपके खनिज और ऊर्जा स्रोत आ जाते हैं, ये आपके जीके में देखने को मिलेंगे। जनरल साइंस के ये कुछ टॉपिक्स हैं, मैथ्स के टॉपिक्स हैं, काफी महत्वपूर्ण रोल है साइंस और मैथ का भी। जितना जीके का रोल है उस हिसाब से साइंस और मैथ का भी रोल इस भर्ती परीक्षा में रहता है। इसके साथ में आप देखोगे तो दूसरा पेपर है वो आपका हिंदी और इंग्लिश का रहने वाला है, जो भी आपका 100 अंक का यहाँ पर रहने वाला है ना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा आपके, मैक्सिमम 100 मार्क्स हर एक पेपर के होंगे, है ना। जैसे हिंदी इंग्लिश का 100 मार्क्स का होगा, जीके वाला 100 मार्क्स का होगा। फर्स्ट पेज की बात की जा रही है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेंगे, एक पेपर में 150% रहेंगे आपके। जो आपका जो हिंदी इंग्लिश का पेपर है उसमें 75 क्वेश्चन जनरल हिंदी के और 75 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश के हैं। 3 घंटे का इसमें आपके टाइम पीरियड रहेगा और 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग समझते हैं आपके, यानी कि अगर आपके 3% गलत होते हैं तो एक सही पर्सन है, वो सही पर्सन भी आपके गलत हो जाएगा। तो ये इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस है। ये जो आपका फर्स्ट पेपर है इसमें भी सेम आपके 100 मार्क्स का 150 क्वेश्चन है, 3 घंटे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन इसमें बताया नहीं है कि भाई साइंस के कितने देंगे, मैथ्स के कितने देंगे, जीके के कितने देंगे, है ना। लेकिन ये मान के चलिए मैथ्स और साइंस का भी अच्छा रोल इसमें रहता है। तो ये आपका परीक्षा के स्कीम के बारे में हमने बात की, कुछ सिलेबस के बारे में हमने बात की। इस तरह से आपका ये एलडीसी, जिसे ऑफिशियली हम क्लर्क ग्रेड सेकंड या कनिष्ठ सहायक नाम से जानते हैं, है ना, 10,644 पदों पे इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जुलाई में प्रथम फेज की परीक्षा आयोजित होनी है। जो 2024 में सीईटी, जिन्होंने सीईटी 10+2 पास की है, वे इसमें शामिल
हो सकते हैं। इस चैनल पर आपको एलडीसी रिलेटेड ये जो आपके कई सारे पाठ्यक्रम सामग्री के वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे क्लासेस देखने को मिलेगी, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको यहाँ पर सोल्व कराया जाएगा। तो ये चैनल है, इस चैनल से आप जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब करें और टाइम टू टाइम आप इस चैनल को विजिट करते रहिए। आपको इस भर्ती से रिलेटेड मान के चलिए काफी इंपॉर्टेंट तथ्य एवं जानकारियां देखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।